आवारा कुत्ता भागकर हमारे यार्ड में चला आया। उसे चोट लगी थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड लियो और मैंने उसकी पट्टी की। उसके बाद हमने उसे खाना खिलाया और झूला झूलने चले गए। हमें एक साथ बहुत मजा आता था। हमने एक दूसरे को अपने नाम के इनिशियल्स वाले फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स भी दिए थे। कुछ दिन बाद लियो और उसके पेरेंट्स दूसरे शहर में चले गए। उनकी वैन को जाता हुआ देखकर मैं बहुत रोई। शुरू में लियो और मैं अक्सर एक दूसरे से कॉल पर बातें किया करते थे, लेकिन फिर हमारी बातें बंद हो गई। हाय, मेरा नाम मे है। एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल के दौरान मैं बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। हाई स्कूल की शुरुआत में मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। मैं अपनी मॉम के साथ रहती थी। वो बहुत मुश्किल से अपना वक्त गुजारती थी और उन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया था। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए पूरे टाइम अपने रूम में बस टीवी शोज देखने का फैसला किया। मुझे खुद को किसी ऐसी मूवी कैरेक्टर की तरह इमेजिन करना अच्छा लगता था। नॉट नेसेसरली अ हीरो दो, आई लाइक्ड विलेंस जस्ट एज मच। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और कूल होते थे। मैं उनकी तरह बनना चाहती थी। सबसे पहले मैंने अपने बाल कटवा दिए और फिर काले रंग से डाई करवा लिया। मॉम ने मेरे इस चेंज को तो नोटिस भी नहीं किया। हॉलिडेज के बाद जब मैं स्कूल वापस गई तो मैं एक बिल्कुल अलग इंसान थी। अपने नए हेयर स्टाइल की वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। मैं टीचर्स को उल्टा जवाब देती थी, अपने क्लासमेट्स का मजाक उड़ाती थी और ऐसा लगता था जैसे मैं अपने फेवरेट टीवी सीरीज की हीरोइन हूँ। ऑफ कोर्स एवरीवन वाज शॉक्ड, खास करके मेरी फ्रेंड समंथा। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही हूँ। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम्हें मेरे साथ हैंग आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्कूल के सबसे कूल लड़कों के साथ हैंग आउट करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। एक दिन हमारे शहर में एक रॉक कॉन्सर्ट था। सब लोग वहाँ पर जाना चाहते थे, लेकिन तभी हमें एक बुरा सा सरप्राइज मिला। द प्रिंसिपल वाज मेकिंग द स्टूडेंट्स वॉच द स्कूल प्ले। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने एक आइडिया सोचा। प्ले से पहले मैं चोरी से स्कूल में घुस गई। मैंने बाथरूम्स में जाकर सारे सिंक्स बंद कर दिए और पानी खोल दिया। पूरे स्कूल में बाढ़ जैसी हालत हो गई थी। मैंने उसका वीडियो बनाकर स्कूल के सबसे बड़े बुली को भेज दिया। जॉन उन लोगों का लीडर था जिनसे मैं दोस्ती करना चाहती थी। इमेजिन द केओस द नेक्स्ट मॉर्निंग। पूरा स्कूल घबरा गया था। प्रिंसिपल और टीचर्स बिल्कुल परेशान हो गए थे। उन्हें प्ले कैंसिल करना पड़ा और बाढ़ से डील करने के लिए किसी को कॉल करना पड़ा। मुझे खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। आखिर में जॉन मेरे पास आया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कूल हो। क्या तुम हमारे साथ रॉक कॉन्सर्ट में चलना चाहती हो? ये भी कोई पूछने की बात थी? ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती थी। स्कूल से निकलते वक्त अचानक समंथा ने मुझे आवाज दी। उसने मुझसे बोला कि जोश में आकर मुझे होश नहीं खोना चाहिए और मुझे गलत कंपनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कॉन्सर्ट बहुत औसम था। मैं वहाँ पर बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। उसके बाद हमने बहुत देर तक हैंग आउट किया। जॉन ने कहा कि उनके गैंग में शामिल होने के लिए मुझे 3 टेस्ट पास करने होंगे। सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल को बताना था कि स्कूल की बाढ़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो मेरी अच्छी लड़की वाली रेपुटेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता। दूसरा, मुझे रियल टैटू बनवाना था। उसने प्रॉमिस किया कि पहले 2 टेस्ट पास करने के बाद वो मुझे तीसरा टेस्ट भी बता देगा। मैं उन लोगों के सामने कूल लगना चाहती थी, इसीलिए मैं तैयार हो गई। अगले दिन प्रिंसिपल पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि फ्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेक के दौरान मैंने उनके ऑफिस में जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो तो बस हैरानी से मेरा मुंह देखते रह गए और फिर उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मॉम को भी स्कूल बुला लिया। मैं, तुम्हारा दिमाग कहाँ था? तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? ओह, मुझे डांटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक यू केयर अबाउट मी। हमारी लड़ाई हो गई और मैं दरवाजे को जोर से पटककर ऑफिस से बाहर निकल आई। स्कूल के एंट्रेंस पर मुझे जॉन मिल गया। वो खुश था और उसने मुझसे कहा कि मुझे दूसरा टेस्ट पास करना होगा। इस बार हम एक टैटू पार्लर में गए जहाँ पर उसका कजिन काम करता था। जॉन ने कहा कि माइनर सिर्फ तभी टैटू बनवा सकते हैं जब उनके पेरेंट्स उनके साथ हो, बट हिज ब्रदर मेड एन एक्सेप्शन फॉर अस। टैटू बनवाते वक्त मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ और आजाद हूँ। इतनी क्रेजी चीज। और कॉन्सर्ट जाने के बाद मैंने अपना लुक पूरी तरह से बदल देने का फैसला किया। मैंने पंक लुक पाने के लिए अपने बाल और छोटे कर दिए और स्पाइक्ड लेदर चोकर, आर्मी बूट्स और एक लेदर जैकेट भी खरीद ली। द फाइनल लुक वाज अमेजिंग। शाम को घर आने पर मुझे मॉम दिखी। मुझे देखकर उनकी बोलती तो बंद ही हो गई। मेरा टैटू देखते ही उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। इतने टाइम तक तो उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी और अब अचानक से मेरी इतनी फिक्र होने लगी। मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगी। मेरी लाइफ से आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैंने अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया और फुल वॉल्यूम पर रॉक म्यूजिक ऑन कर दिया।
क्लासरूम में घुसते ही मेरे क्लासमेट्स मुझे हैरानी से घूरने लगे। मेरी टीचर मुझे देखकर शॉक थी और उन्होंने तुरंत मुझे अपना हुलिया ठीक करने के लिए बोला। मैंने उनसे कहा कि हमारे स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए जिसका जो मन है वो पहन सकता है। तभी अचानक क्लास में एक नया स्टूडेंट दिखाई दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। मैंने उसे कहाँ पर देखा था। क्लास के बाद वो अचानक मेरे पास आया। हाय, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं लियो हूँ। मैं इतनी हैरान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। ऑफ कोर्स, हम बचपन में फ्रेंड्स थे। उसने बताया कि उसकी फैमिली कुछ टाइम पहले ही शहर में वापस आई है। मैं उससे मिलकर बहुत खुश थी और तुरंत उसे खींचकर अपने नए फ्रेंड्स के पास ले गई। बट ही वॉजंट वेलकम देयर। सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वो उनके लिए बहुत बोरिंग था। जॉन ने उसकी इंसल्ट भी की। लियो ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और फिर वहाँ से चला गया। मैं, तुम्हें अपना तीसरा टेस्ट याद है ना? अब उसे तुम पास कर सकती हो। मुझे वैसे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ चली गई। हम एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। जॉन ने कहा कि उसे ऊंची बिल्डिंग्स की छत पर हैंग आउट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी उनके साथ जाना होगा। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट पाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे बोल दिया कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम फायर एस्केप पर चढ़ गए और तभी अचानक मुझे समंथा का ख्याल आया। वो कभी कुछ ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा पाती। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। हम उस पर चढ़ गए और रूफ पर टहलने लगे। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मुझे इसमें मजा आ रहा है, लेकिन असल में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। नीचे आने पर मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मुझे सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने हमें देख लिया था। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। हम सड़क पर भागने लगे, लेकिन पुलिस की कार हमारा पीछा कर रही थी। एक पॉइंट पर जॉन एक पतली सी गली में मुड़ गया और मैं भी उसके पीछे भागी और गिरते गिरते बच गई। I fell behind, but soon managed to catch up to the guys. Finally, पुलिस से हमारा पीछा छूटने के बाद जॉन ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार फिर हम देर रात तक शहर में हैंग आउट कर रहे थे। जॉन बता रहा था कि उसका कजन जल्दी ही अपनी बाइक चलाने के लिए देगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे भी अपने साथ राइड पर ले जाएगा। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार था। घर पर मैं चोरी से अपने रूम में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हो गई। मेरी मॉम ने गुस्से में मेरा रास्ता रोक लिया। तुम कहाँ थी? तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है? मैं उन्हें इग्नोर करके अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन उन्होंने मेरा कंधा पकड़ लिया। Don't you dare leave when I'm talking to you. मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। वैसे भी ये सब आपकी गलती है। डैड आपकी वजह से हमें छोड़कर चले गए। मॉम एकदम से शॉक्ड हो गई और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे समझ आ गया कि इस बार मैंने हद पार कर दी थी और मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया था, लेकिन अपने घमंड की वजह से मैंने उनसे माफी नहीं मांगी। अगले दिन पूरे स्कूल को पता चल गया कि मैं पुलिस से भागी थी और ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गई थी। There was no trace left of my reputation as an obedient girl. जॉन ने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। टीचर्स अभी भी मुझे देखकर नाराज होते थे। एक क्लास के दौरान तो प्रिंसिपल के ऑफिस में भी मुझे भेज दिया गया था। हम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकते हैं। मैंने कोई रूल्स नहीं तोड़े। मेरी बदतमीजी की वजह से प्रिंसिपल मुझसे बहुत नाराज थे, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। एक दिन ब्रेक के दौरान जॉन ने नई टीचर को प्रैंक करने का प्लान बनाया। वो बहुत यंग थी और उन्हें अभी तक स्टूडेंट्स के नाम भी नहीं पता थे। जॉन और उसके फ्रेंड्स हमारी क्लास में आए। हम बीच में ही क्लास डिस्टर्ब करने के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी लियो ने हमारी बात सुन ली। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। मन ही मन मैं जानती थी कि वो सही बोल रहा है, लेकिन मैं जॉन के सामने ये सब एडमिट नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने लियो को बोरिंग बोल दिया। समंथा ने उसकी साइड लेने की कोशिश की, लेकिन हमने उसका भी मजाक उड़ाया। वो क्लास पूरी तरह से सर्कस में बदल गई थी। We talked so loudly, threw papers and didn't even pay attention to anything that the teacher said. उसके बाद जॉन ने ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कर दिया और उस पर हैवी रॉक बजाने लगा। टीचर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे एंड वो ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी, लेकिन तभी लियो को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने टीचर के पास जाकर उन्हें बता दिया कि जॉन और उसके फ्रेंड्स को क्लास में नहीं होना चाहिए। टीचर प्रिंसिपल के पास चली गई और उन्हें क्लास से जाना पड़ा। जॉन बहुत गुस्से में था और उसने लियो को धमकी दे दी कि वो उसे देख लेगा। एक दिन मैं वॉक पर गई थी, तभी अचानक एक बाइकर मेरे बगल में आकर रुक गया और मुझे राइड पर चलने के लिए बोला। वाओ, फाइनली जॉन के भाई ने उसे अपनी बाइक चलाने को दे दी। मैं उसके पीछे बैठ गई और उसे जोर से हग कर लिया और फिर हम निकल पड़े। इट वॉज इनक्रेडिबल। ये छत पर हैंग आउट करने से कहीं ज्यादा अच्छा था। आई लव्ड इट। हमने शहर का चक्कर लगाया और फिर जॉन ने मुझे घर छोड़ दिया। मैं पूरी रात उसके और हमारी बाइक राइड के बारे में सोचती रही। अगले दिन
मैंने उसे स्कूल के पास देखा। जॉन और उसके फ्रेंड्स लियो को घेर कर खड़े हुए थे। शायद वो टीचर को उनके बारे में बताने के लिए उसे मजा चखाना चाहते थे। जॉन उसे मारने ही वाला था कि तभी लियो ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। जॉन दर्द से चिल्ला उठा। सब हैरान थे। उसका वो मूव काफी इम्प्रेसिव था। किसी ने भी लियो से ऐसी चीज की उम्मीद ही नहीं की थी। उसने जॉन को छोड़ दिया, जमीन से अपना बैग उठाया और शांति से स्कूल में चला गया। उसके बाद पूरा दिन नॉर्मली बीता, लेकिन शाम को मुझे एक बुरा सरप्राइज मिला। घर आने पर मॉम ने मुझे मेरे रूम में ही लॉक कर दिया और चाबी लेकर चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर नहीं आने दिया। थोड़ा शांत होने के बाद मैं टेबल पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अचानक मैंने देखा कि एक बाइक हमारे घर की तरफ आ रही है। वो जॉन था। मेरा उसके साथ राइड पर जाने का बहुत मन था और मॉम मुझे नहीं रोक सकती थी। मैं खिड़की से कूदकर धीरे से नीचे उतर गई और जॉन के पास चली गई। वी स्टार्टेड ड्राइविंग थ्रू द स्ट्रीट्स अगेन। उसके बाद वो मुझे एक हिल पर ले गया जहाँ से शहर का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। हमने बाइक से उतरे बिना ही थोड़ी देर तक उसे एडमायर किया और फिर ड्राइव पर निकल पड़े। मुझे ये अच्छा लग रहा था कि हम ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से हमारी ट्रिप्स बहुत मिस्टीरियस और रोमांटिक बन गई थी। जॉन ने मुझे वापस घर छोड़ दिया। मैं खिड़की के रास्ते अपने रूम में आ गई। मैं सोने ही जाने वाली थी कि तभी अचानक मेरा लैंप जल उठा। मॉम मेरे बेड पर बैठी हुई थी। शुरू में उन्होंने मुझे गुस्से से देखा, लेकिन फिर निराश होकर बोला, मी लेट्स टॉक। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हें भी तो मुझे समझना चाहिए। मैंने डैड के बारे में जो बात बोली उसके लिए मैं अभी भी शर्मिंदा थी, लेकिन माफी मांगने की बजाय मैंने फिर से उनसे रूडली बात की। उन्हें मुझे लॉक नहीं करना चाहिए था। मॉम को गुस्सा आ गया। शी सडनली गॉट अप फ्रॉम द बेड एंड सेड आई हैड अ कर्फ्यू फ्रॉम नाउ ऑन। मैंने भी ठान लिया कि अब मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगी। मुझे कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गई और शाम को टैटू पार्लर चली गई। मैं पियर्सिंग करवाना चाहती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि दरवाजे पर मुझे एक जानी पहचानी बाइक दिखाई दी। जब जॉन के भाई ने मेरी नोज पियर्स कर दी, तब मैंने उसे बताया कि मुझे उसकी बाइक पर राइड करना बहुत अच्छा लगता है। What? Who did you ride it with? With John। वो हैरान था और कहा कि उसने कभी भी अपने भाई को उसकी बाइक यूज करने नहीं दी। उसकी बात से मैं काफी सरप्राइज थी। मे बी जॉन ने उसकी परमिशन के बिना ये ले ली थी। सैलो से निकलते वक्त अचानक मुझे समंथा की कॉल आई। उसका नंबर देखते ही मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं एक और लेक्चर नहीं सुनना चाहती थी। मैंने फोन नहीं उठाया। कर्फ्यू की वजह से मैं घर पर भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं 24 आवर डाइनर में चली गई। मैंने एक बर्गर और कोक ऑर्डर किया और दूर की एक टेबल पर जाकर बैठ गई। मॉम ने मुझे कई बार कॉल किया, लेकिन मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई और आखिर में मैंने अपना फोन बंद कर दिया। I dozed off a little in the morning, but a waitress woke me up. मुझे कैफे से निकलकर स्कूल जाना पड़ा। हमारी क्लास के पास भीड़ जमा हो गई थी और मेरे सारे क्लासमेट्स कुछ डिस्कस कर रहे थे। जब मैं उनके पास गई तो अचानक वो शांत हो गए और मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, प्रिंसिपल मेरे पास आए और खींचते हुए मुझे अपने ऑफिस में ले गए। असल में एक दिन पहले किसी ने क्लासेस के बाद समंथा को स्कूल की छत पर लॉक कर दिया था। उसे हाइट से बहुत डर लगता था, इसीलिए उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। शुरू में प्रिंसिपल को जॉन पर शक था, लेकिन जॉन और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि मैंने समंथा से तंग आकर ये सब किया। आई वाज सो शॉक्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग इस तरह मुझे फंसा सकते हैं। तभी जॉन ऑफिस में आया। प्रिंसिपल ने दोबारा उससे सवाल किया और उसने सारा इल्जाम मेरे ऊपर थोप दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है। हमारी बाइक राइड्स का क्या? मुझे लगा वो मुझे लाइक करता है। प्रिंसिपल ने मेरी मॉम को वापस कॉल किया। उन्होंने उनसे कहा कि अब मैंने सारी हदें पार कर दी है और मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मॉम ने उनसे कुछ भी नहीं बोला। मैं टूट चुकी थी। समंथा ने एक दिन पहले मुझे कॉल की थी, लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया। शायद अगर मैं उसकी कॉल उठा लेती तो सब कुछ ठीक होता। मैं हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि अभी वो होश में नहीं है। उनके ऑफिस से निकलते वक्त अचानक आईने में मैंने खुद को देखा और मैं सहम गई। मैं क्या बन गई थी? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? मैंने जॉन के ग्रुप में शामिल होने के लिए क्या कुछ नहीं किया और किस लिए? उन सब ने मुझे धोखा दिया था। मॉम को काम पर वापस जाना था, इसीलिए वो मुझे घर छोड़कर चली गई। मैं अंदर जाने ही वाली थी, तभी अचानक एक बाइक मेरे पास आकर रुक गई। Was John kidding me? उसे सच में लगता था कि अब भी मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं चुपचाप उस बाइकर को देखती रही। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या पता मैं गलत थी? क्या पता वो जॉन नहीं बल्कि उसका भाई था? तो फिर उसने मुझे उस दिन सैलो में सच्चाई क्यों नहीं बताई?
उस बाइकर ने अचानक अपना हेलमेट उतारा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इट वॉज लियो। मैं बाइक पर बैठ गई और वो वापस मुझे उसी हिली एरिया पर ले गया। वहाँ उसने मुझे बताया कि वो बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए मुझे राइड्स पर ले जाता था। आई थिंक यू आर अ बेटर पर्सन देन यू आर ट्राइंग टू सीम। हम बचपन में फ्रेंड्स थे, मुझे पता है कि तुम सच में कैसी हो। उसने अचानक मुझे अपना हाथ दिया और अपनी स्लीव ऊपर की। उसने वो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट पहन रखा था जो मैंने उसे बचपन में दिया था। इसके बाद मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रही थी वो कितना गलत था। मैंने बहुत सारी बुरी चीजें की है, लेकिन मैंने समंथा को लॉक नहीं किया। आई स्वेयर। लियो ने मेरा यकीन किया। मैं शांत हो गई और सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। घर आने पर मैंने अपने पुराने कपड़े पहन लिए और डिनर बनाया। जब मॉम घर पर वापस आई तो मैंने अपनी बातों और बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगी। शुरू में वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर वो थोड़ी नरम पड़ गई। वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग एंड मेड अप। मैं अपने रूम में गई, अपने बचपन की चीजों वाला बॉक्स निकाला और उसमें मुझे अपना फ्रेंडशिप ब्रेसलेट मिला, जिसे मैंने तुरंत पहन लिया। अगले दिन प्रिंसिपल ने मेरी मॉम को कॉल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैंने समंथा को छत पर लॉक नहीं किया था, इसीलिए क्लास के लिए मैं आ सकती हूँ। मॉम खुश हो गई और मुझे स्कूल ले आई। क्लासरूम में आने पर मैंने देखा कि सब लोग एक साथ खड़े होकर वापस कुछ डिस्कस कर रहे थे। मुझे देखते ही मेरे क्लासमेट शांत हो गए। मैंने उनके बीच समंथा को देखा। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसने प्रिंसिपल को सच्चाई बता दी थी कि जॉन ने ही उसे छत पर लॉक किया था। वो बस मेरे ऊपर हंसने का बहाना चाहते थे, लेकिन जब मेरी हालत सच में खराब हो गई तो वो डर गए और उन्होंने सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया था क्योंकि तुम उनकी फ्रेंड थी और मुझे बाहर निकाल सकती थी, लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया और फिर मेरा फोन डेड हो गया। मुझे अपने किए पर काफी शर्म आई। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया और इसीलिए भी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। मैं फिर भी तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती देन आई अंडरस्टैंड। ये यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन समंथा मान गई। शी एडमिटेड दैट शी आल्सो मिस्ड द टाइम व्हेन वी वर फ्रेंड्स। जॉन को स्कूल से निकाल दिया गया। उसके फ्रेंड्स ने थोड़े टाइम तक पहले की तरह रहने की कोशिश की। वो मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं वापस अच्छी लड़की बन गई थी। बट दिस टाइम आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ एंड लियो ऑल्सो हेल्प्ड। स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। आखिर में उन बदमाश लड़कों ने एक साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया और अकेले होने पर उनमें ज्यादा हिम्मत नहीं होती थी। लियो और मैंने डेट करना शुरू कर दिया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई फेल्ट सो हैप्पी। हैव यू एवर वांटेड टू बी अ रिबेल? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।